क्योंकि संडे का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, फिर भी आप सभी लोग समय निकाल कर आए हैं, क्योंकि एक हफ्ते का काम हम लोग संडे को करते हैं। और आज एक स्पेशल काम हम लोगों के लिए आ गया है, हम लोगों को कुछ सीखने के लिए, ठीक है ना। आप सभी लोग उपस्थित हुए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के लर्निंग में। काफी चीज हम लोग कुछ सीखेंगे अधिक, क्योंकि हम लोगों को बैक पेन के बारे में आज सीखने को मौका मिलेगा, जानने को मौका मिलेगा। कितने लोग बैक पेन से परेशान है? जरा सा वीडियो ऑन करके एक बार मुझे ऐसे करिए, जो चाहते हैं कि मुझे बैक पेन के बारे में जानकारी मिले। या फिर कितने लोग हैं जो अपने तो परेशान नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों की परेशानी को ठीक करने के लिए आज आप सभी लोग आए हैं, ठीक है। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग को करने के बाद में यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे होंगे या यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो इसको शेयर कर सकते हैं, ये सभी लोगों के लिए फ्री है, ठीक है ना। क्योंकि बैक पेन के जो परेशानी है ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, बहुत ज्यादा समस्याओं को क्रिएट करता है, ठीक है ना। क्या क्या समस्या को क्रिएट करता है हम लोग बातचीत करेंगे आज के इस सेशन में। दो सेशन चलेगा 40-40 मिनट का, ठीक है ना। तो ये पहला सेशन है, इसके खत्म होने के बाद एक सेशन और चलेगा। तो इसमें सारे क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, क्योंकि बैक पेन में ही अलग अलग तरीके की परेशानियां आती हैं। तो हम लोग धीरे धीरे सारे चीजों पे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग याद रखिएगा कि ये जो आज का क्लास है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जब तक अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इसका बेनिफिट समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज देखने में सिंपल होता है, देखने में समझ में आता है कि बहुत साधारण सी चीज है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा होता है। तो इस वजह से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ना यूज करिएगा। जब तक यूज नहीं करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक इसका असर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो बैक पेन बहुत तरीके के होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। कितने लोगों को अलग अलग तरीके के बैक पेन के बारे में पता है? आप लोगों में से कोई अगर बताना चाहें तो आप सभी लोगों का स्वागत है। एक दो लोगों की बात सुनूंगा। कोई है बताने चाहते हैं तो बता सकते हैं। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि हमेशा एक बात मैं कहता हूं कि 100 इलाज से एक परहेज बेहतर होता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो जब बैक पेन की बात आती है, कमर दर्द की बात आती है, तो कमर दर्द वाले व्यक्तियों को किस तरीके की परहेज की बात होती है, या किस तरीके की परहेज करने की जरूरत होती है, किस तरीके का परहेज अगर हम करें तो हमारा बैक पेन ठीक हो सकता है, ठीक है ना। तो नोट कर सकते हैं आप लोग, या फिर अभी नहीं करेंगे तो रिकॉर्डिंग देख के कर लीजिएगा, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग आज ही शाम को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग याद रखिए कि जिन लोगों को बैक पेन की समस्या होती है ना, उनका बिस्तर कैसा होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट को देखा है कि मैं उनको ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है उस हिसाब से जैसा मैंने सोचा है, या फिर जैसा मैं रिजल्ट चाहता हूँ, या फिर सामने वाला व्यक्ति जिस तरीके से रिजल्ट चाहता है उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने जब इसकी गहराइयों को देखा, चेक किया, तो मुझे ऐसा मिला कि उनका बिस्तर ही खराब है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को अपने बिस्तर को सुधारने की जरूरत होती है। बिस्तर कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा इस पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जो हमारा बेड है ना, आज के डेट में ना हम देखा देखी करते हैं कि अगर हमारे पड़ोस में इतना मोटा गद्दा लगा हुआ है तो हमारा थोड़ा सा और ज्यादा मोटा गद्दा होना चाहिए, क्योंकि हमें कंपटीशन करना होता है। तो कंपटीशन के चक्कर में हमारा कमर खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें कंपटीशन बंद करना होगा सबसे पहले, और हमें अपने गद्दे को खत्म करना होगा, ठीक है। मैंने बहुत से लोगों को ना गद्दा को फाड़ फाड़ के फेंकवा दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई को दे देता हूँ, दाई को दे देता हूँ, उसको दे देता हूँ। मैं बोला कि फिर उसको कमर में दर्द हो जाएगा तो वो कहाँ से इलाज करेगी? आप तो पैसा है आपके पास, इलाज करा लीजिएगा। तो उन्होंने फाड़ फाड़ के फेंका है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ठीक है ना। बेकार में इस तरीके से ऐसे, ताकि उसको दूसरा दूसरा लोग यूज ना कर पाए। अब जितना मोटा गद्दा होगा और उस पर बैठने के बाद जितना नीचे दबेगा, उतना ज्यादा परेशानी क्रिएट करेगा। और आप लिख के रख लीजिए, आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पूरे जीवन चाहे कितना भी बड़े से बड़े औषधियों का इस्तेमाल कर लीजिए, दवाइयों का इस्तेमाल कर लीजिए, थेरेपियों का इस्तेमाल कर लीजिए, आराम होगा, ठीक हो जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा। आप उसको से बच नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने गद्दे को खत्म कर दीजिएगा, अपने बिस्तर को चेंज कर दीजिएगा, आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें अपने जड़ को समझना है, जड़ कहाँ पे है। देखिए क्या होता है ना कि हमारा जो स्पाइन होता है ना, उसको एक अच्छा बेस चाहिए सोने के लिए या बैठने के लिए, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं
कि मोटा मोटा गद्दा पे इस्तेमाल करते हैं। तो जहां जहां हमारा वजन ज्यादा होता है, भारी होता है, वहां वहां दब जाता है, और जहां जहां हल्का होता है वहां वहां से क्या होता है, ऊपर टंगा हुआ रहता है। तो इस हिसाब से ना हमारे स्पाइन का जो बेस है वो उस तरीके से नहीं हो पाता है जिस तरीके से होना चाहिए, और हमारा अलाइनमेंट बिगड़ना शुरू हो जाता है, अप डाउन होने लगता है। देखते देखते हैं ना हम लोग अपने घर में कभी कभी देखते हैं कि दरवाजा और खिड़कियां टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, भोजपुरी में हमारी जो भाषा है वो बोलते हैं ओना है गया है, ठीक है ना। ओन्हे का मतलब हो गया कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अगर हम उसको प्रॉपर ढंग से उसको अच्छे तरीके से कुंडी नहीं लगाते हैं, या फिर अगर कभी कभी सूखने की वजह से भी ऐसा ऐसा हो जाता है, ठीक ना। तो अगर हमारा बॉडी को प्रॉपर वे नहीं मिले बैठने का या फिर सोने का, गद्दा पे धंसने की वजह से हमारा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, और इसके वजह से हमारे नर्व बहुत से दबने लगते हैं, उस पर प्रेशर कम होने लगता है, सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से हमें पेन होता है, और हम कितना भी दवाई करते रहेंगे और जाके फिर उसी बिस्तर पर सोएंगे, तो बिस्तर की वजह से हमारी परेशानी जीवन भर इसी तरीके से बना रहता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपना बिस्तर को चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, हम अपने गद्दे को खत्म कर देंगे हमेशा के लिए, गद्दा को बंद कर देंगे, फेंक देंगे बाहर किसी तरह से भी, और उसके जगह पे हम मोटा की जगह पे पतला बेड लगाएंगे। पतला बेड कैसा हो सकता है, आप कभी हमारे सेंटर पर विजिट करेंगे या हमारे घर पे भी विजिट करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा कि कहीं गद्दा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल पतला पतला हमारे यहाँ होता है, एक दो दरी या एक दो कंबल और ऊपर से बेडशीट, बस इतना काफी होता है। जितना हार्ड बिस्तर होगा आपका, जितना हार्ड बिस्तर होगा उतना ज्यादा आपके स्पाइन अच्छा से वर्क करेगा, आपके स्पाइन का फंक्शन अच्छा से होगा, वहां से कोई भी नर्व दबने की नौबत बिस्तर की वजह से नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना बिस्तर को टाइट करना है, ठीक है ना। कल के दिन में हम लोगों ने मिला था, किनसे मिले थे हम, कल हम लोग मिले थे वैद मैम, जयश्री वैद मैम से, ठीक है। आज भी हम एक लोगों से मिलेंगे, अभी उनको पता नहीं है कि एक उनका नाम मैं अनाउंस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उनसे आज मिलेंगे और उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे समझेंगे, ठीक है। और देखिए वो हैं कौन, वो पेशे से ना भूतपूर्व सैनिक है। अब भूतपूर्व सैनिक बोला हूँ तो मुझे लगता है कि उनको पता चल गया होगा कि कौन है, ठीक है। तो तैयारी कर लीजिए अपनी। मैं ना आप ही का डेट है आज, मैं आपको अपने सारे लोगों से मिलवाऊंगा, ठीक है। और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, 2-4 मिनट के बाद, मतलब लगभग ये थोड़ा सा संख्या और बढ़ जाएगा तो मैं अजय सर से बात कराऊंगा, ठीक है ना। अजय सर भूतपूर्व सैनिक है और रांची से हैं, और अभी अभी भी वो सैनिक में काम ही कर रहे हैं, दोबारा शायद जॉब कर रहे हैं, अपने बारे में बेहतर तरीके से बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज है ना कि वो माई हेल्थ नेचुरोपैथ के नाम से अपना सेंटर चला रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं, रांची के हैं, ठीक है। तो हम लोग उनसे थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, थोड़ा सा हम लोग अपने बैक पेन को समझ लेते हैं। तो बैक पेन में सबसे ज्यादा जो सावधानी रखनी है हमें, वो ये रखनी है कि हमें अपने बिस्तर को टाइट रखना है, पहला भाग। किसी भी कीमत पे अगर हम बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं, आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं, मरते दम तक हमें कमर में दर्द नहीं हो, ऐसा चाहते हैं, तो हमें अपने बिस्तर को चेंज कर देना होगा एकदम। आपको सबसे पहला, इसको मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितना ट्रीटमेंट बताऊंगा अगर उसको ना करें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप बिस्तर चेंज नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा। ये सबसे पहले, अगर एक काम आज दिन भर में सीख कर सिर्फ एक काम आपको करने की जरूरत होगी अगर, तो वो ये काम करना होगा, तो आप सिर्फ बिस्तर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। बिस्तर चेंज करके मोटा बनाना है, मोटा से गद्दा से पतला बनाना है, टाइट बिस्तर बनाना है, ऐसा कि दबे नहीं, बिल्कुल भी दबना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है, हमें जब भी बैक पेन की शिकायत होती है तो हमें दो चीजें नहीं करना होता है। एक तो वन साइडेड वेट नहीं उठाना होता है, वन साइडेड वेट बिल्कुल गलती से भी मत उठाइएगा। और दूसरा चीज, आपको झुकना ज्यादा नहीं होता, यानी झुक कर काम नहीं करना होता है। बहुत से लोग झुक जाते हैं वन ऐसे इस तरीके से, लेकिन हमें अगर झुकना बैठ के हुई उठाना है तो नीचे आराम से बैठेंगे और फिर उसको उठाएंगे, ठीक है ना। तो ये दो चीज बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे लोगों की गलती होती है। और देखिए क्या होता है ना कि छोटी छोटी गलतियां हमें, एक छोटा सा छिद्र, मैं क्या कहता हूँ कि एक छोटा सा छिद्र बड़ी सी जहाज को डुबाने के लिए काफी है। तो उसी तरीके से हमारा ये बैक पेन खत्म ही नहीं होने देता है, ठीक है ना। तो इस चीजों को हमें सुधारना होगा।
तो ये दो चीजें हमने बताया है। और तीसरा चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। और चौथा चीज, अगर हम किसी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, तो आपको ये देखना होगा कि जिस एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज को करने से हमारा पेन घट रहा है या बढ़ रहा है। बहुत से लोगों को क्या होता है ना, कि मुझे भी बैक पेन है, आपको भी 10 लोगों को है, ठीक है ना। तो 10 लोगों को एक ही एक्सरसाइज सूट नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात। सबको अलग अलग एक्सरसाइज शूट करेगा, ठीक है ना। तो देखना होगा कि आपको कौन सा शूट कर रहा है। तो जो चीज आपको शूट करे, जिससे आपको अच्छा रिलैक्सेशन मिले, उसी को करना है। सब एक्सरसाइज को नहीं करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि 10 एक्सरसाइज कर लेंगे तो हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, गलत बात है। हमें दो ही तीन ही शूट करेंगे, एक ही दो शूट करेगा। तो जो हमें शूट कर रहा है ना, हम उसी को करेंगे, ठीक है। उससे रिगार्डिंग कभी हम लोग एक्सरसाइज पे बाद में बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें हैं। इतने चीजों में किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ क्वेश्चन करना है, किसी को कुछ समझना है, तो आप हैंड राइज करिए, वीडियो ऑन करके मुझे एक बार बताइए, मैं आपको मौका दूंगा। ठीक है, किसी को पूछना है? कोई नहीं है? चलिए, किरण मैम दिल्ली से हैं, क्या आपको कुछ पूछना है क्या? अच्छा ठीक है, आपने भी हाथ हटा दिया, चलिए ठीक है। अच्छा, पूछना है, ओके, माइक ऑन करिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मैं क्या पूछ रही हूँ कि नीचे फर्श पे सोना उचित है? नहीं, बिल्कुल भी फर्श पे नहीं सोना चाहिए। मैंने देखा है कि फर्श पे जितने लोग सोते हैं, देखिए दो चीजें होती हैं, दोनों चीज का अंतर समझिएगा। एक तो जमीन होता है, मिट्टी वाला जमीन। तो मिट्टी के जमीन पे हम सो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम पक्के पे सोते हैं, फर्श पे सो जाते हैं, छत पे सो जाते हैं, तो यहाँ का जो पेन होता है ना, बहुत मुश्किल से खराब ठीक होता है। ये याद रखिएगा। अगर इस तरीके का बैक पेन अगर आपको हो गया, किसके वजह से? तो फर्श पे सोने की वजह से। किसके वजह से? तो छत पे सोने की वजह से। तो मुझे लगता है ना कि बड़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके उसको, मतलब दोनों तरीके, दोनों लोगों को मेहनत करना पड़ता है। जिसको प्रॉब्लम हुआ है उसको भी सपोर्ट करना पड़ता है बहुत सी चीजों पे, और जो थेरेपिस्ट है ना, उनको भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो जितना उतना मेहनत करना पड़ेगा जितने में 10 लोगों को ठीक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से ये ठीक होता है, और कभी कभी तो सब थेरेपिस्ट लोग इसको ठीक भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये सबसे बड़ी सावधानी है कि बैक पेन वाले लोगों को कम से कम जमीन पे, जमीन का मतलब फर्श पे नहीं सोना है। मिट्टी पे सो सकते हैं, मिट्टी किसी तरीके का नुकसान आपको नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन अब गीली नहीं सर, मिट्टी, अगर हमें बैक पेन नहीं है तो हम फर्श पे सो सकते हैं। नहीं तो फिर हो जाएगा, नहीं है तो हो और जाएगा। चारपाई पे सो सकते हैं सर। हाँ, चारपाई तो, चारपाई से अच्छा अच्छा तो बिस्तर धरती पे कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप इस पर सोएंगे तो मजाल ही नहीं है कि आपको बैक पेन होगा कभी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा और क्वेश्चन सर, आपने और हाँ कुछ जी, पूछना एक है? मैसेज किया था मैंने आपको कि मेरी मम्मी को गोल्ड ब्लैडर में पथरी है, तो आप डिटॉक्स जैसे बता रहे थे। तो आपने बताया तो शाम को बहुत कुछ सारा, तबीयत तो जैसे ठीक नहीं थी। मैंने आपका सुना था, वीडियो ऑन नहीं था मेरा। स्पेशल तो नहीं, शायद आपने कुछ बताया ऐसा। नहीं तो आप पूछी नहीं ना, मैं उस दिन इंतजार कर रहा था कि आप आके पूछेंगे मुझसे, ठीक है। अभी उसका क्लास चलेगा अगले सप्ताह में, मतलब कि इस सैटरडे संडे को चलेगा आने वाले। तो उसमें नहीं, जैसे स्पेशल आप इसी पे कहते मैं कि बात ही करूंगा, उस पे मैं उसी पे बात ही करूंगा। तो आप नहीं भी पूछेंगे तो उसमें अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सर, अभी अभी मैं के लिए कमर, क्या? अभी कमर कमर दर्द के बारे में बताऊंगा। बाकी इस क्लास को खत्म होने के बाद में ना, आप 2 मिनट के लिए मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको फोन पे बता दूंगा फिर, ठीक है मैम। मोदी मोजुद्दीन जी, भारती जी, आप कुछ जानना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कई बार क्या होता है कि जैसे पेशेंट को लंबर में दिक्कत रहती है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से जैसे खड़ा होता है ना बंदा, और जो अपने एक तो थोरोसिक में दिक्कत रहता है, और फिर लंबर में लास्ट में बिल्कुल खड़ा होने की वजह से सर उसके साथ साथ पेन टांग में भी चला जाता है। हम्म। इसके बारे में बताइए सर। तो इसी के तो आज हम लोग क्लास भी लेंगे ना, सारा चीज जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग आज बातचीत जी। करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बने रहिए। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ने से पहले ना, हम पहले आपको एक लोगों से परिचय कराते हैं, ठीक है ना।
हम लोगों के बीच में है, हमारे साथ लगभग 2-3 सालों से जुड़े हुए हैं, कोरोना के समय से ही जुड़े हुए हैं, और बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी हैं, ठीक है ना। उनके बारे में हम जो भी कहेंगे कम ही कहेंगे। भूतपूर्व सैनिक हैं और अभी भी सैनिक में ही सेवा दे रहे हैं, और उसके साथ साथ देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक काम करने में थक जाते हैं, बोलते हैं कि एक काम हमसे नहीं हो रहा है, समय नहीं मिल रहा है। और ऐसे व्यक्ति जो अपने पूरे परिवार को देखने के साथ साथ अपनी ड्यूटी को पूरा करते करते ना नेचुरोपैथी को समय दे रहे हैं, और थोड़ा मोड़ा समय नहीं दे रहे हैं। आप जब इनके बारे में जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, मैं दंग रह जाता हूँ, ठीक है ना। तो अजय सर, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो आप एक बार माइक ऑन करिए जरा सा, और थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बताइए, ठीक है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो गुरु जी को प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद सर। आप मेरी आवाज कहाँ आ हैं? रही है आप सर? तो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन अभी, एक मिनट रुकिए। हूँ सर, पैनल पे ही हूँ। एक मिनट सर, आपको ढूंढ के निकाल लेता हूँ। जी सर, आ गए। स्वागत है सर आ गए सर, आपका। चलिए। जय हिंद। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, बहुत अच्छे से आ रही है। चलिए। इस पैनल पे उपस्थित सभी सज्जनों को, माताओं बहनों को और बड़े भाइयों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। अ, मेरा नाम अजय विश्वकर्मा है। मैं रांची से हूँ, झारखंड। और आर्मी में मैंने 17 साल की सेवा की है, और सेवा के पश्चात अभी नेचुरोपैथी में सर के साथ जुड़ करके मैं काम कर रहा हूँ। मेरा अपना सेंटर भी है, माई हेल्थ नेचुरोपैथ के नाम से। और लगभग कोरोना के काल में ही सर से मेरा संपर्क हुआ था, और उस दौरान सर के साथ में एसोसिएट होकर के मैं काम कर रहा हूँ। यकीन मानिए, ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है बहुत ही अच्छा है। कहा जाए बहुत अच्छा, क्या कह लीजिए कि जीवनदायिनी चीजें हैं इसमें। मैं तो सीधा कहता हूँ कि जो भी लोग एलोपैथ से हार चुके हैं ना, ज्यादा नहीं 3 महीने के लिए इन चीजों को इस्तेमाल करके देखें। सिर्फ 3 महीने, ज्यादा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का नियम ही है 90 दिन। हालांकि बहुत सारी चीजें कह लीजिए कि जीवन का हिस्सा होती है, जैसे हमें डेली रोजाना खाना चाहिए हमारे शरीर को, एक एक पल पल में हमें सांस लेना है, तो ठीक उसी तरीके से एक एक पल को जीने के लिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथ की जरूरत होती ही होती है। और आज बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग प्राकृतिक चिकित्सा को मान चुके हैं कि इसका लोहा बहुत अच्छा है, और लोग यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के ठीक हो रहे हैं। कैंसर तक के लोग ठीक हो रहे हैं। अभी आप लोगों ने फेसबुक में देखा होगा बहुत तक कुछ समय पहले कि जो चीजें हमारे पिंटू सर हमें बताते हैं, ग्रीन जूस डाइट, उसके माध्यम से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी वाइफ को कैंसर के थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज से वापस वापस ले आए उनको, जबकि एलोपैथ ने मना कर दिया था कि सिर्फ 3% बचा हुआ है। 3% मतलब एक बहुत ही लो रेशियो है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ले जाइए सेवा कीजिए इनकी। सिर्फ फास्टिंग से, डाइट से, जूस से उनको उन्होंने रिवर्स कर लिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। हमारी दादी नानी के नुस्खे, मुझे जो दिख रहा है कि इसमें बहुत सारी हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं यहाँ पे, तो उनका जो नुस्खा है ना, जो दादी नानी के नुस्खे कहते थे, वो हमें जरूरत है अभी नई पीढ़ी को ट्रांसफर करने की। मतलब सर हम तो बोलते हैं कि पूरे बुजुर्ग लोगों का एक ये कीजिए, और वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, भाई किचन किन किन चीजों से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जितने मसाले हैं उनसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अभी तो बहुत अच्छी बात है कि डिफेंस में भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी योगा और नेचुरोपैथी को, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो रजिस्टर्ड है, उनको इन पैनल करने के लिए चिट्ठी जारी कर दिया है कि अगर वो सरकार के द्वारा इन पैनल है तो आप वहां से भी जाकर के सीजीएचएस और ईसीएचएस के थ्रू उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आज डिफेंस जैसी संस्था भी इन चीजों को प्रमोट कर रही है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि अभी एक दोस्त जिनका कि हार्ट में प्रॉब्लम आया था, वो बैंगलोर गए थे दिखाने के लिए। वहां के जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं, जो उनकी डाइटिशियन है, उन्होंने उनके प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दिया है कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथ के ट्रीटमेंट को मत लीजिए आप, उससे नुकसान होगा। तो इनडायरेक्टली वे उनको इतना खतरा हो चुका है इन चीजों से, तो वो लिख के देना शुरू कर दिए हैं। समझिए बात को। तो उनको इतना खतरा हो चुका है हम लोगों से। बस सर, और चूंकि आज हम लोग क्लास है, गुरुजी से सीखना नहीं, है, बिल्कुल तो सही बात है बाकी सर, मैं लेकिन यही तो लेकिन बोलूंगा। देखिए सर, एक मिनट।
अजय सर से जी तो सर। बहुत सी बात ही हुई, बहुत से कैंप में हम लोग एक दूसरे के साथ रहे, समय दिए। तो मुझे मालूम चला, रांची में मुझे मालूम चला जब मैं आपके साथ गया था, कि आप खुद बैक पेन से क्या पीड़ित थे। और देखिए बिल्कुल संजोग सर। है कि आज आप आज ही के सेशन में आप परिचय दे रहे हैं। मैं सर 2 मिनट और आपका लूंगा। मैं आप मुझे वो वाली दर्द वाली कहानी जरा सा शेयर करिए लोगों के साथ, ठीक है। एक्चुअली जहां मैं से दिल्ली से आपकी वापस आ रहा था शुरुआत हुई कुछ थी मिनट। नेचुरोपैथी में आने की। जी 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 सर। मैं दिल्ली से वापस आ रहा था और रनिंग ट्रेन में ही होता क्या है ना, मॉर्निंग के टाइम में हम लोग जनरली क्या होता है फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम वॉशरूम में गया और ब्रश कर रहा था। ब्रश करने के बाद जनरली क्या होता है हम लोग टंग साफ करते हैं। तो टंग साफ करते हैं और उसी टाइम एक उकाई सी भी आती है हल्की सी। और उसी वक्त ट्रेन ने ट्रैक चेंज किया। तो ये दोनों चीज का टाइमिंग बिल्कुल एक रहा और मुझे हल्का सा पीठ में झटका लगा और कुछ मतलब कैसे बोलते हैं कि छोटा सा आवाज आया। तो मुझे लगा कुछ हुआ है। और उसी दौरान मेरा बॉडी जो है पूरे तरीके से लॉक हो गया। न मैं पूरे तरीके से सांस ले पा रहा था, न सांस छोड़ पा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं वॉशरूम से बाहर आया और साथ में 2 लोग थे, उनको बोला कि ऐसा ऐसा कमर में पेन उठ चुका है। तो जैसे तैसे करके मैं अपने घर पे आया। और दिक्कत वाली बात ये हुई कि ट्रेन छोड़ने के बाद लगभग 50 किलोमीटर का सफर मेरे घर तक का था। क्योंकि रामगढ़ से रांची की दूरी जो है लगभग 45-50 किलोमीटर की दूरी है और वो भी घाटी वाला एरिया है। तो काफी पेन हो रहा था मुझे। मैं घर पर आया और नेक्स्ट डे सभी ने सजेस्ट किया कि भैया नीरो को दिखाना चाहिए। तो रांची के काफी अच्छे नामी गिरामी डॉक्टर हैं, नाम उनका नहीं लूंगा मैं। काफी अच्छे दिग्गज कह लीजिए कि न्यूरो में काफी अच्छे डॉक्टर हैं। उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि एमआरआई करवाइए। देखा भी नहीं, बोला एमआरआई करवाइए। गया। 5,500 की महंगी वाली एमआरआई करवाई मैंने। एमआरआई करवाने के बाद में आया उनके पास तो क्लियर दिख रहा था L4 L5 S1 जो है बल्ज हो गया था मेरा। उन्होंने रिपोर्ट देखा मेरा और उसके बाद मैं पूछा सर क्या है। बोले दिखाया, वो डेमो रखते हैं ना स्पाइन का पूरा लंबा वाला, वो डेमो में दिखाया कि आपका यहाँ पे बल्ज हो गया है। मैं बोला सर इसका उपाय, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन। तो मैं वाइफ को दिख रहा हूँ, वाइफ मुझे दिख रही हूँ। बोले सर गारंटी क्या है इसकी, तो उन्होंने बोला कोई गारंटी नहीं है। समझिए किस तरीके से हमारे मानसिक तौर पे जो है वो बड़े बड़े डॉक्टर हमारे हमें मानसिक तौर पे पहले बांधते हैं वो कि इनको हम अपने कब्जे में ले लें। कोई उपाय नहीं है। मुझे रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया, बाइक नहीं चला सकते हैं। बेटा मेरा उस वक्त 1.5 साल का था, उस छोटे बच्चे को भारी सामान मतलब गोद नहीं ले सकते हैं, बाइक नहीं चला सकते हैं और भारी सामान नहीं उठा सकते हैं। ये मतलब मुझे रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया। और ऑपरेशन का भी डेट दे दिया गया और साथ ही मुझे बेल्ट दिया गया। घर आया, जब उन्होंने बोला ना कि ऑपरेशन करना है तो बाहर आकर के मैं वाइफ को देखा, वाइफ मुझे देखे, दोनों एक दूसरे को देख के रो रहे हैं हम। अब क्या होगा कि इस उम्र में ही स्पाइन का ऑपरेशन हो जाए। साथ ही साथ गारंटी कुछ भी नहीं, कोई गारंटी नहीं दी उन्होंने। मैं घर आया, घर आने के बाद और उस टाइम कोरोना चल रहा था ना, कोरोना से पहले। हाँ, 18 की बात, हाँ? कोरोना से पहले की बात है ये। फिर मैं ढूंढना शुरू किया कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में। तो बहुत सारा कुछ दिखा और उसी दौरान सर से मेरी मुलाकात हुई ऑनलाइन। सर के साथ चर्चा हुआ। तो उससे पहले क्या है कि यहाँ रांची में ही एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, उनके पास में गया। उन्होंने सिर्फ थेरेपी दिया मुझे। लगभग 15 से 20 दिन मैंने थेरेपी करवाया। और उस थेरेपी के बाद बाइक भी चला रहा हूँ, भारी सामान भी उठा रहा हूँ, कोई ऑपरेशन नहीं है। विदाउट एनी सर्जरी मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। और 2018 से 18 के बाद अभी 7-8 साल होने को हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और जब मुझे लगा कि जब इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी चिकित्सा पैथी है जिसको कि सीख करके मैं खुद को ठीक किया हूँ, तो लोगों को भी ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भाई मित्र बंधु हैं जो इस परेशानी में हैं। और इसी दौरान मेरी पढ़ाई चली, पढ़ाई कंटिन्यू किया मैंने, आज मेरा सेंटर है और आज मैं लोगों को ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो मेरा इस नेचुरोपैथी में आने का सबसे बड़ा रीजन जो है मेरे साथ ये मेरा स्लिप डिस्क का रहा, जिसके कारण मैं अभी ठीक हूँ, अभी पूरी तरीके से ठीक हूँ मैं। जी चलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रियली तो मुझे तो पता नहीं था आपके बारे में। उस समय जब मैं वहां पे सुना तो मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित लगा। लेकिन मुझे अपने पैथियों पे विश्वास है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे नेचुरोपैथी, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में वो ताकत है ना जो कहीं भी नहीं है।
एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक एडवोकेट की वाइफ है, लगभग 30 साल, बहुत ज्यादा से ज्यादा उम्र हुआ होगा, और सिर्फ 6-7 महीना पहले बड़े से हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा कर आई हुई थी, और फिर से उनका बैक पेन उसी तरीके से होना शुरू हो गया। फिर हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने कहा फिर से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि अब तो लगता है ऑपरेशन ऑपरेशन ही होगा। कहीं से उनको मेरा नंबर मिला, मैंने उनको सप्ताह 10 दिन का ट्रीटमेंट से दिया, एक्यूप्रेशर का, मैग्नेट का, कुछ मोक्सा वगैरह किया, और वो आज तक फिट हैं। आज तक का मतलब कि अभी 8-9 साल हो गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। अजय सर अभी पिछले ही महीना में अनामिका मैम की मम्मी पिताजी थे शायद, अभी 2-3 साल हो गए उनको, उनके किडनी से रिलेटेड कितने बड़ी प्रॉब्लम्स थे, डॉक्टर ने उनको घर भेज दिया था, वो भी बिल्कुल ठीक है, आज तक ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हार्ट के पेशेंट, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो बिल्कुल फिट है। फिलहाल हम लोग उस पर बातचीत बाद में करेंगे। अभी हम लोग समझते हैं बैक पेन को। अगर किसी भी तरीके की समस्या है आपको बैक पेन की, तो उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, घर पे रह के कैसे ठीक कर सकते हैं, स्व चिकित्सा करके कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर हम एक थेरेपिस्ट हैं तो क्या ऐसी कुछ गलती किए हैं, या फिर क्या ऐसा चीज नहीं कर पाए हैं जिससे हमारे पेशेंट को उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जितना हम चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए बबीता मैम जी, 1 मिनट आप अपनी बात रख लीजिए। कुछ बोलना चाहती हैं क्या? चलिए, क्वेश्चन आंसर के सेशन हम लोग चलेंगे। इस सेशन में 5 मिनट का समय बचा हुआ है, तो 5 मिनट में बहुत बड़ी लर्निंग मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। देखिए बैक पेन में जितने भी तरीके के आपको गलतियां ना करने की सुझाव दिया गया है, इसको सबसे पहले मानिएगा। सेकेंड स्टेज में आता है ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीटमेंट ना करें ना, तो धीरे धीरे पोस्चर जो हमारा बदलाव आने की वजह से हमें परेशानी हुई है, तो हमारा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना, जो चीज मैंने अभी पीछे बताया वो सब ठीक ठाक रहेगा, तो हम धीरे धीरे होकर ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कितना भी ट्रीटमेंट करते रहेंगे और हमें जो सावधानी रखनी है वो नहीं रखेंगे, तो ठीक नहीं हो पाएंगे। अभी हम लोग जानेंगे एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए एक्यूप्रेशर का मतलब ही होता है बस दबाव डालना होता है। तो दबाव डालने वाले 4-5 ऐसे जगहों के बारे में मैं अभी बताऊंगा, ताकि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं देखिए पैर का नमूना लेकर रखा हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो, हाथ का नमूना भी लेकर रखा हूँ, और आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करने के उद्देश्य से ये दोनों चीज मैं रखा हूँ, और अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए ये जो पैर है ना, इसमें मैं अभी 8-10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको तुरंत का तुरंत रिजल्ट आएगा, यानी कि आराम मिलेगा। लेकिन इसको कंप्लीट कुछ दिनों तक करना होता है। और कल मैंने बताया था, एक मैम बोली कि मैंने पहले ट्रीटमेंट किया, 10 दिन किया, मैं फिट हो गई, फिर मेरे को हो गया। तो ऐसी स्थिति में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जब आपको लगे कि मैं 100% क्योर हो गया अपने ट्रीटमेंट से, तो उसके बाद आपको 15 दिन और उसी को रिपीट करना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में वो कितना बचा है इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, या किसी जांच करने का कोई मशीन नहीं है, तो हमें अंदाजे पे कर रहे हैं कि आप बंद कर दें। लेकिन हो सकता है कि अगर थोड़ा सा पार्ट उसका बचा हुआ हो, तो वही धीरे धीरे फिर बड़ा हो जाता है, वही बैक कर जाता है, ठीक है। तो हमें ठीक होने से 15 दिन के बाद तक उसको और कंटिन्यू करना होता है। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे हमें आपको आज मैंने बताया, आप इसको 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना दिन करेंगे आपको लगेगा कि अब मैं फिट हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए, तो उस समय से 15 दिन और करना है आपको, ताकि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, इस तरीके की परेशानी आपको दोबारा जीवन में कभी भी ना हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, 15 दिन करने के बाद में हो सकता है सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, और उसको 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट करते रहेंगे, तो वो वाली बीमारी जिंदगी में फिर कभी भी आने की संभावना नहीं होती है, ठीक है ना। तो अभी हम हाथ में और पैर में, ये दोनों चीजों में, ये हाथ है ये पैर है, ठीक है ना। तो हाथ में और पैर में ट्रीटमेंट करने के लिए बताएंगे। उसके लिए देखिए 2-3 चीजों का होना जरूरी है। एक ये मिलता है मार्केट में लकड़ी का बना हुआ जिम्मी, और ये करेला, ये चीज बहुत होना जरूरी है। दूसरा चीज मटर का दाना। देखिए ये मटर का दाना, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना बड़ी मुश्किल होगा ठीक होना, ठीक है ना। और उसके बाद में ये देखिए ये मेथी भी है, इसका भी उपयोग मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। हालांकि पहले 3 दिन का जो क्लास चला था उसमें आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया भी गया है। और ये है राजमा, ठीक है ना। इतना चीज हो गया, और उसके बाद में ये 2-3 कलर होते हैं, ब्लैक, रेड, और पांचों कलर में से जो जरूरत होगा उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को कैसे सीक्वेंस भाई हम लोगों को यूज करना है, इस चीज के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और आप आज ही से इसको करना शुरू कर दीजिएगा। और
आप चाहें तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाए तो आप इसका फीडबैक भी मुझे दीजिएगा कि आपको कितना परेशानी था, कितना आराम मिला, ताकि मुझे भी पता चले कि इस तरीके के ट्रीटमेंट से कितने सारे लोगों को प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये स्पाइन बैलेंसिंग का पार्ट है, ठीक है ना। ये खास करके हम एक एडवांस क्लासेस में शेयर करते हैं, तो इसका थ्योरी नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि कैसे करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला पार्ट समझिए, ये जो हमारा पैर है ना, पैर तो इस साइड में आता है, पैर के इस साइड में, ठीक है। तो यहां से ये वाला जहां पे ये ज्वाइंट होता है, यहां से नीचे की तरफ ये और इतना, ठीक है, ये इतना दूर तक ये पूरा स्पाइन लंबर का पार्ट होता है, टेल बोन तक, ठीक है ना। तो यहां से लेकर यहां तक आप अच्छे से क्या करेंगे, पहले प्रेशर देंगे। किस चीज से प्रेशर देंगे, इस तरीके के करेला से, ठीक है, आगे के पार्ट से। जब हम इसको प्रेशर देंगे ना इस तरीके से, तो प्रेशर हमें पूरा देना है यहाँ एंकल के नीचे तक भाग से और यहाँ तक भाग के, लगभग 1/2 इंच की चौड़ाई में होता है ये जगह, स्पेस, इतने जगह पे हमें प्रेशर देना है। और यहां से देकर एड़ी की तरफ जाएंगे, यहां से देंगे फिर एड़ी की तरफ जाएंगे, फिर यहां से देंगे फिर एड़ी की तरफ जाएंगे, यहां से देंगे एड़ी की तरफ जाएंगे। प्रेशर देते समय हमें कहीं कहीं एक्स्ट्रा पेन समझ में आएगा, बहुत असहनीय दर्द। तो जो दर्द वाला पेन पॉइंट है, वही पॉइंट हमारा एक्यूरेट पॉइंट हुआ, हमारे बॉडी के प्रॉब्लम को रिलेट वही कर रहा है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देंगे। अभी इस तरीके से मैं 8-10 पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अभी ये क्लास खत्म हो जाएगा तुरंत 10 सेकेंड में, तो इसके बाद में आप लोग दोबारा इस सेशन को ज्वाइन करिएगा और सारे के सारे चीजों को आप बने हुए तरीके से नोट करके अपने ऊपर अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो तुरंत मिलते हैं बिना देरी किए हुए।